कि सरकार के लोग ही पेपर बना रहे हैं, सरकार के लोग ही उसे लीक कर रहे हैं, सरकार के लोग ही स्वयं की जांच कर रहे हैं और सरकार के लोग ही खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। आपने ऋषिकेश में उनका रिजॉर्ट तोड़ दिया। आपकी सरकार है सेंटर में, स्टेट में, आप कर क्या रहे हैं? आपकी पुलिस फेल हो गई है। आपने तो सबने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अंकिता भंडारी में अभी तक वीआईपी का नाम नहीं पड़ा। मैंने जो पेपर दिया था वो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, तो पेपर लीक हो गया, इसलिए हमने सरकार से भी अपील की थी न्याय मांगने के लिए, लेकिन कहीं से भी हमको रास्ता नहीं दिखा। तो उत्तराखंड में माना जाता है कि गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं न्याय मांगने के लिए। धन्यवाद। न्याय लेने आए हुए हैं, जैसे जोशीमठ का भी हुआ है, तो हम यही न्याय लेने इधर पहुँचे हैं। देखिए, हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। एक, जो नारियों के प्रति अत्याचार इस देवभूमि में हो रहा है, दूसरा भर्ती घोटालों को लेके, और तीसरा जो जोशीमठ को बचाने के लिए जो जोशीमठ में भू धसाव हो रहा है उसको लेकर हम यहाँ पे गोलजू देवता से गुहार लगाने आए हैं। देखिए, मांग सिर्फ यही है कि युवाओं के साथ छलावा ना हो, क्योंकि उत्तराखंड एक तो काफ़ी सारी आपदाओं की मार झेलते रहता है, समय समय पर पलायन की मार लंबे समय से झेल रहा है। अभी हमारे प्रदेश को 23 साल हो रखे हैं, और लेकिन इसमें आपदाएं से लेकर, और आप देख सकते हैं कि अब ये भर्ती घोटाले भी होंगे तो युवा जाएगा कहाँ? लेकिन फिर भी सरकार इसमें फेल है, क्योंकि आप देखिए कि सितंबर से पहले भी पेपर लीक हुए थे, अभी पटवारी वाला पेपर लीक हो गया है, और अब आने वाले पेपरों की भी क्या गारंटी है? आप पहले यूके SSSC पे आप कह रहे थे कि ये लीक कर रहा, अब यूके PSC भी फेल हो गया है। इस वक्त हम घोड़ाखाल मंदिर में हैं, जहां न्याय के देवता कहा जाता है। वहां जो छात्र लोग हैं वो पहुंचे, इनसे बात करते हैं कि क्या कारण था कि यहाँ जो आप मंदिर में आज पहुंचे, और क्या क्या जो आपके जो बिंदु थे, किन बिंदुओं को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे? जी, आज यहाँ पे हम हल्द्वानी से, भीमताल से, भवाली से, ऐसे और तमाम रामनगर, हमारे लालकुआ, चोरगलिया, हर जगह से युवा यहाँ पे पहुँचा हुआ है। उनकी यही मांग है, क्योंकि उन्होंने सरकारों के सामने इतना प्रदर्शन कर लिया, केस भी लग गए, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मांगा। जो उन्होंने न्याय की मांग कर रहे हैं अभी तक न्याय नहीं मिला। चाहे पेपर भर्ती घोटाला हो, जोशीमठ भू धसाव में हो, अंकिता भंडारी में हो, या इसके अलावा हमारा भू कानून हो, इसमें तमाम ऐसे हमारे यहाँ पे मुद्दे हैं जिनको लेके युवा अलग अलग अपनी मांगों को लेके युवा यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और वो यही मांग कर रहा है कि यार, हम लगातार इतने टाइम से पेपर पढ़ाई कर रहे हैं, 1 या 2 नंबर से रुक जा रहे हैं, तो ये जो प्रशासन, ये नेता जो मिलकर पेपर बेच रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, तो उसको लेकर युवा यहाँ पे आया हुआ है, और ये गोलजू से न्याय की अपील करने के लिए आया हुआ है घोड़ाखाल मंदिर में। आप बताइए, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे आप? मैं इस वक्त घोड़ाखाल मंदिर में उपस्थित हूँ, और मैंने जो पेपर दिया था वो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, तो पेपर लीक हो गया, इसलिए हमने सरकार से भी अपील की थी न्याय मांगने के लिए, लेकिन कहीं से भी हमको रास्ता नहीं दिखा। तो उत्तराखंड में माना जाता है कि गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं न्याय मांगने के लिए। धन्यवाद। महिलाओं पर देख रहे हैं लगातार जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, अपराध लगातार हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ पहुँचे आज जो मंदिर में? देखिए, हम उत्तराखंड के युवा हैं, ठीक है। हम यहाँ पे गोलू देवता से बस ये एक न्याय मांगने आए हैं। आप देख सकते हैं, अंकिता धामी के संग भी बहुत कुछ हुआ था, पर उसका न्याय अभी तक किसी को मिला नहीं है। मतलब उसके जो कातिल हैं वो अभी तक जिंदा है, तो हम बस न्याय लेने आए हुए हैं। जैसे जोशीमठ का भी हुआ है, तो हम यही न्याय लेने इधर पहुँचे हुए हैं, उपस्थित हैं इधर गोलू देवता। आप यहाँ आए हैं, क्या है पूरा कारण? और बहुत सारे युवा यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या होता है ना, हम लोग आते हैं बड़े दूर से। मैं खुद यहाँ पर 350 किलोमीटर से दूर से यहाँ पे आया हूँ। हमें पता है हमारे घर वाले किस प्रकार से हमें यहाँ पे पढ़ाते हैं, किस प्रकार से वो कहाँ काम करते हैं खेतों में। उसके बाद हमें वो सारा पैसा लेके हम दूर शहर में आके हम पढ़ाई करते हैं, और आखिरी में जब पूरी मेहनत करने के बाद हम वहाँ पर पेपर देते हैं, और अंत में पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। तो सर, इससे क्या होता है, हमसे ज़्यादा जो उम्मीदें होती है हमारे घर वालों की टूटती हैं। और उसके अलावा सर, बढ़ती उम्र के साथ साथ आप देखते हैं कि एक बार पेपर में घोटाला हो गया, फिर अगले साल वो आना है। बहुत सी युवा तो ऐसे होते हैं कि सर उम्र ही उनकी चले जाती है। अब सत्ता में बैठे लोग जब अगर इस चीज़ का न्याय नहीं कर सकते हैं, तो जब इंसान नहीं कर सकता है, तो सर हमेशा फिर भगवान के पास ही इंसान को जाना पड़ता है। तो हमारे तो पहाड़ों की शान रहे हैं जो गोलजू देवता है, तो उनके पास जो है हम यहाँ पर अर्जी लेकर आए हैं, और आशा है, और हम सच्चे दिल से उनसे कहेंगे कि हमारी जो है मांगों को पूरा किया जाए। धन्यवाद। कहाँ से आए हो भाई, क्या मांग है आपकी? मेरा नाम दीपक पुलेरिया है, मैं हल्द्वानी से आया हूँ। देखिए, हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। एक, जो नारियों के प्रति अत्याचार इस देवभूमि में हो रहा है, दूसरा भर्ती घोटालों को लेके, और तीसरा जो जोशीमठ को बचाने के लिए जो जोशीमठ में भू धसाव हो रहा है उसको लेकर हम यहाँ पे गोलजू देवता से गुहार लगाने आए हैं। यत्र नार्यन्ति तत्र पूजन्ति रमा कहने वाले देश में आज आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश, जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहाँ की बेटियाँ, चाहे वो अंकिता हमारी बहन हो, चाहे प्रीति
हो उसको किस तरह से उसका मतलब उसका दर्दनाक मौत जो भी कहें या उसका जो भी तो किस तरीके से हमारे देवभूमि में बाहर के तत्व जो आके नारियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं या कोई बच्चा रात को 12, 1, 2 बजे तक पढ़ाई करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन ये सरकार में बैठे हुए लोग उस पदों को 10 लाख 12 लाख में बेच दे रहे हैं, जिससे योग्य व्यक्ति जो उस पद का असल में हकदार है उसे उसका हक नहीं मिल रहा। तो उसे वो ये हक दिलाने के लिए नारियों के सम्मान में और जोशीमठ के लोगों के लिए प्रार्थना करने हम इस गोलजू धाम में आए हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका और यहाँ पहुँचे हो, क्या है मामला? जी, मैं संजय बरगली भवाली से। तो जो ये युवा एकता मंच द्वारा जो ये पहल निकाली गई है गोलजू यात्रा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड की बेरोज़गारी जो अभी चल रही है, इसमें जो सरकार द्वारा पेपर कैंसिल कराए जा रहे हैं और जो जिन्होंने पेपर दिया है उनकी भर्तियों को टाइम पे नहीं कराया जा रहा है, वैकेंसियाँ ज़्यादा दिखा रहे हैं, कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। तो इसी पहल में हम लोगों ने गोलजू यात्रा में युवा एकता मंच के साथ मिलकर यहाँ गोलजू महाराज के ऊपर आए हुए हैं। तो इसी के जो हम गोलजू महाराज में जो आए हैं ये अपनी जो पहल रखने आए हैं यहाँ पर, तो देखते हैं भगवान क्या न्याय करते हैं। जी बताइए। उत्तराखंड युवा एकता मंच द्वारा आयोजित गोलजू न्याय यात्रा आज भवाली पहुंची थी। उत्तराखंड में हो रही विभिन्न पेपर लीक और जोशीमठ जैसी आपदाएं, जिसमें सरकार कोई अच्छा कदम उठाने में विफल रही है और विभिन्न स्तरों में पेपर लीक हो रहे हैं। कई बार हमारे दरोगा भर्ती घोटाले हों चाहे पटवारी पेपर लीक हो, हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि इसमें जल्द से जल्द सीबीआई जांच करें और युवाओं को न्याय दिलाएं। आप यहाँ पहुँचे हैं और सैकड़ों युवा यहाँ पहुँचे हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु जो थे उनको लेकर के आपने यहाँ जो अर्जी लगाई है गोलू देवता के मंदिर में? देखिए, आज सुबह से हम लोग नंगे पाँव जो है वहाँ से हल्द्वानी से चल के आए हैं घोड़ाखाल, और सुबह से मैंने निर्जल व्रत रखा हुआ था और वो व्रत यहाँ आके टूटा है। उसमें वो पाठ हम लोगों ने किया यहाँ की प्रदेश की खुशहाली हो। इसके अलावा हमारी बहन अंकिता जैसी हज़ारों आवाज़ें थी जो दबा दी गई, उनका न्याय हो। इसके अलावा जो है दिव्यांगों के मुद्दे हैं और गौला के मुद्दे हैं और जो व्यवसाय से संबंधित अन्य मुद्दे हैं, दिव्यांगों से लेके पशुओं से लेके प्रदेश सरकार की सारे जहाँ पे विफलताएं हैं। आज देखिए सिस्टम में न पक्ष कुछ बोल रहा है और विपक्ष मौन धारण कर ले रहा है, और उसके बाद भी आप देखें तो चीज़ें जो हैं न्यायालय में आप देखिए कि अभी हाकम सिंह को भी जमानत हो गई है। तो जब सिस्टम पे पूरी तरीके से फेलियर हो गया तब जाके युवाओं ने आज ये ठाना कि जब सिस्टम हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो रहा है तो हम लोगों ने जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं गोलजू दरबार में हमने अर्जी लगाई है। इसके अलावा बिंदु खत्ता राजस्व गाँव का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने, चाहे पूर्ववर्ती हो या वर्तमान, सभी सरकारों ने जो है वहाँ के लोगों को जो है छला है। मैंने आज एक अर्जी बिंदु खत्ता वासियों के नाम से भी लगाई है कि जिसने जो है बिंदु खत्ता वासियों और हमारे लालकुआ वासियों को छला है उन सभी को जो है गोलजू देवता उनको दंडित करे, उनको न्याय करे और बिंदु खत्ता वासियों को उनका जो जायज़ हक है वो मिल पाए। जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे बिंदु थे, क्या सरकार फेले हो गई? आपने पहले भी प्रदर्शन किया, अब यहाँ पहुँचे आप मंदिर में, क्या मांग है यहाँ? देखिए, मांग सिर्फ यही है कि युवाओं के साथ छलावा ना हो, क्योंकि उत्तराखंड एक तो काफ़ी सारी आपदाओं की मार झेलते रहता है समय समय पर। पलायन की मार ये लंबे समय से झेल रहा है। अभी हमारे प्रदेश को 23 साल हो रखे हैं और लेकिन इसमें आपदाएं से लेकर, और आप देख सकते हैं कि अब ये भर्ती घोटाले भी होंगे तो युवा जाएगा कहाँ? हमारा यह कहना है कि एक तो पहाड़ बेचे जा रहे हैं, जोशीमठ रख रहा है, आप पलायन हो रहा है, और दूसरा जब हमारे गाँव का पहाड़ का आदमी कहीं शहरों में आता है, उसके घर वाले सेविंग्स करते हैं, लोन लेते हैं, कहते हैं बेटा तू पढ़, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर, और जब वो बच्चा एग्ज़ाम्स देने जाता है तो उसे फिर बाद में पता चलता है कि यार ये तो पेपर ही बिक गया था, और उसकी जो नौकरी होती है वो किसी दूसरे को मिल जाती है पैसे ले देकर। तो ऐसे में हमारा मानना ये है कि सरकार को हम बहुत बार चेतावनी भी दे चुके हैं, आगाह कर चुके हैं। समय समय पर उत्तराखंड के काफ़ी सारे लोग इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने भी महाआक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन फिर भी सरकार इसमें फेल है। क्योंकि आप देखिए कि सितंबर से पहले भी पेपर लीक हुए थे, अभी पटवारी वाला पेपर लीक हो गया है, और अब आने वाले पेपरों की भी क्या गारंटी है? आप पहले यूके SSSC पे आप कह रहे थे कि ये लीक कर रहा, अब यूके PSC भी फेल हो गया है, तो आप किस पर ट्रस्ट करेंगे? तो हमारा मानना ये है कि सरकार के एक तो आप ये देखिए, ये चीज़ समझनी होगी कि सरकार के लोग ही पेपर बना रहे हैं, सरकार के लोग ही उसे लीक कर रहे हैं, सरकार के लोग ही स्वयं की जांच कर रहे हैं, और सरकार के लोग ही खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। जब आप ये बताइए, जब उत्तराखंड राज्य सरकार की कोई एजेंसी उसकी जांच करेगी तो कितनी निष्पक्ष होगी? ये सोचने का विषय है।
क्योंकि जो डीजीपी हैं वो सीएम के अंडर है और जो एसटीएफ है वो डीजीपी महोदय के अंदर है, तो कैसे निष्पक्ष जांच हो जाएगी। तो हमारा मानना ये है कि इसमें थर्ड एजेंसी आए, सीबीआई आए, जांच हो, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो उत्तराखंड का युवा है, आप ये समझिए कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके मनोदशा में क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। हम तो उन बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है, आप उसे लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए। अब हम सरकार जब से मोह भंग हुआ तो हमने कहा कि अब जो कुमाऊं के न्याय के देवता हैं गोलजू हैं, पौराणिक मान्यता है, उत्तराखंड तपोभूमि है, देवभूमि है, तो यहाँ अगर कहीं न्याय नहीं होगा तो गोलजू जरूर न्याय करेंगे। तो आज हम सब सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश के युवा हैं, इसमें हल्द्वानी से लेकर सब जिलों के युवा हैं, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, हर जिले का यहाँ युवा आया है और सिर्फ यही कहने आया है कि हमारे साथ न्याय कीजिए। हम ईमानदार लोग हैं, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि, नेताओं की सद्बुद्धि, जो ऑफिसर्स हैं उनकी सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसा काम मत करिए कि जिससे युवा आपका भटके। आप कहते हैं कि, और दूसरी तरफ हमारी जो बहन बेटियां हैं, अंकिता भंडारी जैसी, प्रीति जैसी, किरण जैसी कितनी महिलाएं हैं, कितनी हमारी बहनें हैं जिनके साथ अभी भी न्याय नहीं हुआ। सालों केस चलते हैं। आप देखिए कि अंकिता भंडारी में अभी तक उस वीआईपी का नाम सरकार नहीं पूछ पाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है सरकार, कैसे बेटी पढ़ेगी और कैसे बचेगी आप बताइए। बेटी तभी तो पढ़ेगी, तभी तो बचेगी जब आप कोई एक्शन उठाएंगे। आपने ऋषिकेश में उनका रिजॉर्ट तोड़ दिया, आपकी सरकार है सेंटर में, स्टेट में, आप कर क्या रहे हैं। आपकी पुलिस फेल हो गई है, आपने तो सबने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अंकिता भंडारी में अभी तक वीआईपी का नाम नहीं पता लगा पाए हैं। तो कैसे में ऐसे हमारी क्या, आप ये समझिए कि उत्तराखंड किस तरफ जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि हमारे जो बहनों के साथ न्याय हो, जो पलायन कर रहे हैं उन युवाओं के साथ न्याय हो। जो यहाँ का युवा वो यहाँ अच्छा ऑफिसर बन सकता है, लेकिन वो मजबूर में बेरोजगारी में क्या कर रहा है कि वहाँ 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी करने को मजबूर है, दूसरे प्रदेशों में धक्के खाने को मजबूर है, तो वो युवा कहाँ जाएगा। ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं हम कि वो युवा कहाँ जाएगा। आप बताइए, आप पेपर अच्छा करा नहीं पा रहे हैं, युवा को नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार से उसे जोड़ नहीं पा रहे हैं, पलायन उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा बहन बेटियों को सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। सरकार के हमारे मूल कर्तव्य क्या है, हमारे क्या अधिकार है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये उत्तराखंड के हर युवा को पढ़ना पड़ेगा। अगर युवा ये नहीं पढ़ पाएगा तो आने वाले सरकारों में, ये आने वाले टाइम में सरकारों की मनमानी चलती रहेगी और सभी युवा खामोश रहेंगे। तो अभी हमारा यह प्रोग्राम आज यहाँ स्थगित होता है। गोलजू के न्याय के दरबार में हमने अर्जी लगाई है। अब आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगामी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ हर मंदिर में अपनी मान्यता है, हर मंदिर में अपनी प्रतिष्ठाएं हैं। हम हर मंदिर जाएंगे, क्योंकि सरकार के लोगों को अब हम तो सद्बुद्धि दे नहीं सकते, भगवान ही सद्बुद्धि दे सकते हैं। आप भी लगातार लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हो, आपकी कैसी मांग है, कौन नहीं सुन रहे अधिकारी? सर ऐसा है, हम तो धरने पे बहुत समय से बैठे हैं सुंदरलाल आर्य के खिलाफ, लेकिन आज जो हमने युवाओं के लिए जो देख रहे हैं अन्याय, अत्याचार, जो बहू बेटियों को कहते हैं और युवा जो देश का भविष्य कहते हैं, इनके साथ जो आज अन्याय अत्याचार हो रहा ना, ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है। युवाओं की बात करती है सरकार, महिलाओं की बात करती है, बेटियों की बात करती है, लेकिन काम नहीं करती। ये सरकार हो चाहे पूर्वी भी सरकारें हो, उत्तराखंड को, देवभूमि को इन्होंने पूरी तरह से बेच दिया, बर्बाद कर दिया है। आज जोशीमठ में जो हालात हो रहे हैं, मैंने आपको एक चिट्ठी दूंगा, 2011 में वो महसूस कर दिया था, मैंने अमर उजाला में दिया था। अमर उजाला ने एक छोटी सी खबर छापी थी, अगर शायद वो खबर बड़ी छपी होती तो शायद यहाँ के नेताओं की आज तक कुछ बुद्धि में, भ्रष्ट बुद्धि जो हो रही है, कुछ सद्बुद्धि आ जाती। ये हमारी मांग है। लेकिन आज हम गोलजू के दरबार में आए हैं, न्याय के देवता के दरबार में, कि नेताओं को भी सद्बुद्धि दे। यहाँ के जो युवाओं के साथ छल कर रहे हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी क्यों नहीं हो, चाहे बड़े नेता क्यों नहीं हो, वो युवाओं के साथ छल ना करे, ये हमारी मांग है। आप बताइए, आप भी यहाँ पहुँचे हैं मंदिर में, काफ़ी युवा यहाँ पहुँचे हैं, कौन कौन सी ऐसी मांगे थे, बिंदु कौन से थे? देखिए, जिस प्रकार सरकार द्वारा पूरे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं को छला जा रहा है, उनकी नौकरियों को बेचा जा रहा है, आज हम उसके लिए अपने न्याय के देवता, कुल देवता के मंदिर में आए हैं कि हे गोलजू देवता, इस सरकार को सद्बुद्धि दे। हमने हल्ला भी कर लिया, हमने मौन भी धारण कर लिया, हमने घेराव भी कर लिया, लेकिन फिर भी सरकार के लोगों को आज तक हमारे युवाओं के साथ न्याय नहीं किया है। तो आज हम अपनी गोलजू देवता से गुहार लगाने आए कि हमारे युवाओं के साथ न्याय हो और इस जो सरकार भ्रष्टाचारी सरकार के सद्बुद्धि दे। और जो हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है इस प्रदेश भर में, जो प्रदेश भर में बार बार या आपदाएं आ रही हैं, तो हम अपने गोल न्याय के देवता से ये गुहार लगाने आए हैं, जो भी आपदाएं, जो भी संकट हमारे प्रदेश में मंडरा रहे हैं, उन सबको दूर करें और जो ये सरकार है जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है, उनको सद्बुद्धि दें। जी, आपका नाम बताइए और क्या मांगे हैं आपकी, यहाँ मंदिर में आप आए हैं आज? मेरा नाम राजा धामी है। देखिए,
भय ना भ्रष्टाचार का ये नारा देने वाली सरकार जो है, इसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है आप ये देख सकते हैं। सैकड़ों युवा साथी हमारे छात्र छात्राएं जो दिन रात कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी लाइब्रेरी में, अपने आगे भविष्य निर्धारित करने के लिए, अपनी नौकरी की तलाश में दिन रात तैयारी कर रहे हैं। आज उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जा रहे हैं। न्याय के दरबार, हमारा टेम्पल ऑफ जस्टिस कहा जाता है न्यायपालिका को, जब वहाँ सब चीज़ें फेल हो चुकी है तब लास्ट हमारी उम्मीदें गोलजू महाराज पे टिकी हुई है। हम सब युवा साथी, छात्र छात्राएं, सभी लोग यहाँ पे अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे देवता हमारी सरकार को सद्बुद्धि देगी और हमारे साथ न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में लगातार युवा सड़कों पर है, पहाड़ों से लेकर राजधानी देहरादून तक और कुमाऊं की जो द्वार है हल्द्वानी, वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार कोई ठोस कदम उस पर नहीं उठा रही है। जिसके बाद आज सैकड़ों जो युवा थे उन्होंने मंदिर, जो कि न्याय का देवता का मंदिर कहा जाता है, वहां अर्जी लगाई है और जो मुख्य बिंदु है उनको लेकर के न्याय के देवता से गुहार लगाई है। राहुल सिंह, नैनीताल।